अरे वाह दोस्तों, क्या हाल है सबके। कभी तुमने नोटिस किया है, तुम टायर्ड होते हो, मेंटल हेल्थ खराब होती है, काम पेंडिंग होता है, फिर भी तुमसे कोई कुछ मांगता है और तुम ऑटोमेटिकली बोल देते हो हाँ भाई, बस एक काम कर दे। हाँ, वीकेंड पे मिल लेते हैं। हाँ, थोड़ा और टॉलरेट कर ले। हाँ, और फिर रात को तुम खुद से साइलेंटली पूछते हो कि मैं इतना एग्जॉस्टेड फील क्यों कर रहा हूँ। तो शायद आंसर ये नहीं है कि वर्कलोड इतना है। आंसर ये है कि तुमने बहुत टाइम से नो नहीं बोला है। तो आज हम इस वीडियो में इस वर्ड नो के पावर के बारे में जानेंगे। एक ऐसा छोटा सा वर्ड जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। और बिलीव मी, ये वीडियो सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में है, कंट्रोल के बारे में है, और उस इनविजिबल प्रेशर के बारे में है जो तुम्हें हर वक्त हाँ बोलने के लिए मजबूर करता रहता है। क्योंकि कभी कभी तुम्हारी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि वो डिस्ट्रॉय होती है हजार छोटे छोटे यस से। तो आगे चलो, हम जानते हैं कि हम नो क्यों नहीं बोल पाते हैं। मुझे पहले लगता था लोग नो इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो पोलाइट होते हैं, पर फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत बार हम काइंडनेस की वजह से हाँ नहीं बोलते, बल्कि फियर की वजह से बोलते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फियर इस बात का कि अगर हमने ना बोल दिया तो लोग हमें सेल्फिश समझेंगे, या हमने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो भी लोग हमें सेल्फिश समझेंगे। और ऑनेस्टली सोसाइटी भी हमें एग्जैक्टली यही ट्रेन करती है। गुड पीपल हेल्प एवरीवन, एडजस्ट करना सीखो, सबको साथ लेके चलो। और धीरे धीरे हम इतने एडिक्टेड हो जाते हैं अप्रूवल के कि हम अपनी बाउंड्रीज को सेल्फिशनेस समझने लगते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी फ्रेंड का कॉल आता है, तुम बहुत ड्रेन्ड हो, रेस्ट चाहिए, फिर भी वो बोलता है भाई एक काम है, और तुम इंस्टेंटली हाँ बोल देते हो। और उस कन्वर्सेशन के बाद तुम और ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो। पर नेक्स्ट टाइम भी सेम चीज़ रिपीट होती है, क्योंकि तुमने इसकी आदत बिल्ड कर ली है। खुद को हर्ट करने से ज़्यादा डर तुम्हें दूसरों को डिसअपॉइंट करने में लगता है। और साइंस भी इंटरेस्टिंगली यही बोलती है कि ह्यूमन ब्रेन सोशल एक्सेप्टेंस को रिवॉर्ड करता है। जब कोई तुम्हें अप्रूव करता है तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। इसलिए पीपल प्लीजिंग सिर्फ बिहेवियर नहीं होता है, बल्कि वो एक एडिक्शन बन जाता है, या कह सकते हैं वो एडिक्टिव ही फील हो सकता है। और इसी वजह से नो बोलना अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि तुम सिर्फ रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम टेम्पोरेरीली वैलिडेशन लूज कर रहे हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हर यस फ्री नहीं होता है। हर बार जब तुम किसी चीज़ को यस बोल रहे हो तो साइमल्टेनियसली तुम किसी और चीज़ को नो बोल रहे होते हो। लेट नाइट स्क्रॉलिंग को यस, स्लीप को नो, टॉक्सिक रिलेशनशिप को यस तो पीस को नो, हर रैंडम डिस्ट्रैक्शन को यस तो फोकस को नो। और ये चीज़ डेंजरस तब हो जाती है जब तुम ये रियलाइज ही नहीं करते कि तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। सक्सेसफुल लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि वो हर चीज को एक्सेस नहीं देते। स्टीव जॉब्स ने एक बार बोला था कि फोकस इज अबाउट सेइंग नो। और अगर तुम जेन्युइनली सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करो तो तुम ये नोटिस करोगे कि वो हर अपॉर्चुनिटी चेज नहीं करते, हर इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करते, हर आर्ग्यूमेंट में एंटर नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अटेंशन एक करेंसी है, और जहां अटेंशन जाता है लाइफ वहीं ग्रो करती है। पर हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी रैंडम लोगों, रैंडम नोटिफिकेशंस, रैंडम ऑब्लिगेशंस पर वेस्ट कर देते हैं, और फिर शॉक्ड हो जाते हैं हमारे पास खुद के ड्रीम्स के लिए एनर्जी क्यों नहीं बची है। पर सबसे डिफिकल्ट नो बोलना दूसरों को नहीं होता है, खुद को नो बोलना होता है। नो अब और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, नो अब और एक्सक्यूजेज नहीं, नो अब कंफर्ट चूज नहीं करूंगा। क्योंकि उस पॉइंट पे तुम अपनी सिर्फ हैबिट रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपनी ओल्ड आइडेंटिटी रिजेक्ट कर रहे हो। और बिलीव मी,
ग्रोथ का रियल स्टार्टिंग पॉइंट मोटिवेशन नहीं होता है, बल्कि बाउंड्रीज होती हैं। जिम ज्वाइन करना डिफिकल्ट नहीं होता है, बल्कि डेली एक्सक्यूजेस को नो बोलना डिफिकल्ट होता है। हेल्दी रिलेशनशिप को फाइंड करना डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि लोनलीनेस को नो बोलना डिफिकल्ट होता है। और इसी वजह से बहुत लोग स्टक रहते हैं। वो अपनी लाइफ तो चेंज करना चाहते हैं, पर उस अनकंफर्टेबल नो को बोलना ही नहीं चाहते। अब अगर मैं अपने रियलाइजेशन की बात करूं तो एक टाइम पे मेरी लाइफ भी बहुत ही वियर्ड थी। ऐसे ही ओवरलोडेड थी, काम भी था, स्ट्रेस भी था, मेंटल एग्जॉशन भी, पर फिर भी मैं हर चीज के लिए अवेलेबल रहता था। हर कॉल पिक करना, हर फेवर एक्सेप्ट करना, हर डिस्ट्रैक्शन को इंटरटेन करना। और मुझे जेन्युइनली लगता था कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, प्रोडक्टिव हूँ, हेल्पफुल हूँ। पर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अवेलेबल तो सबके लिए था, पर खुद के लिए कब था? खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे गोल्स वेट कर रहे थे, हेल्थ इग्नोर हो रही थी, माइंड कॉन्स्टेंटली टायर्ड था। और फिर मैंने एक हैबिट स्टार्ट की, पॉज लेना, इंस्टेंट हाँ नहीं बोलना। और ऑनेस्टली पहले गिल्ट हुआ, बहुत हुआ। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत ही रूड हो चुका हूँ। पर फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, लाइफ क्वाइटर हो गई, क्लियरर हो गई। और मेरे लिए खुद के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, मेंटल पीस ज़्यादा थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं खुद की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगा। क्योंकि बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों को डिस्टेंस नहीं देती, वो तुम्हें भी प्रोटेक्ट करती है। और तब फाइनली मुझे समझ आया कि नो कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, वो बस एक फिल्टर है। वो डिसाइड करता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या एंटर करेगा और क्या नहीं। अगर तुम हर चीज के लिए अवेलेबल हो तो इवेंचुअली तुम खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाते हो। और ऑनेस्टली कभी कभी तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस उस अनकंफर्टेबल नो के पीछे ही हिडन रहती है। नो टू डिस्ट्रैक्शंस, नो टू टॉक्सिक पीपल, नो टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नो तुम्हारे उस वर्जन को जो कॉन्स्टेंटली किसी चीज से भागना चाहता है, स्केप करना चाहता है। क्योंकि हर पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन एक बाउंड्री से स्टार्ट होती है। अब भी मैं हर बार परफेक्ट नो नहीं बोल पाता, कभी ऑकवर्ड लगता है, कभी गिल्ट फील होता है। पर अब मुझे एक चीज समझ आ गई है कि तुम अगर अपनी लाइफ प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी लाइफ को बहुत ही अच्छे से कंज्यूम करेगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कभी तुम इंस्टेंटली हाँ बोलने वाले हो तो एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना, मैं ये जेन्युइनली करना चाहता हूँ या फिर सामने वाले को डिसअपॉइंट नहीं करने के लिए बस ऐसा करना चाह रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी एक ऑनेस्ट नो तुम्हारी लाइफ का सबसे पावरफुल डिसीजन बन जाता है। तो इसीलिए हर नो रिजेक्शन नहीं होता, कभी कभी वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।